हेलो, मैथ्स स्टडी जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की 2.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर 15 तक की क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम अगला 16 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2π/3। यहाँ पर साइन और साइन इनवर्स कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं और आंसर सीधे सीधे 2π/3 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने पढ़ा है साइन इनवर्स की जो रेंज होता है, मैंने आपको पहली वीडियो में कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा, -π/2 और +π/2 होती है। और जबकि 2π/3 इस रेंज के अंदर बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो सकते हैं। हम 2π/3 को इसके बिलोंग के अंदर लाने के लिए हम इसको इसके रेंज में इसको 2π/3 को ब्रेक करेंगे। आइए ब्रेक करते हैं। ये हमारे पास है साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे हम? साइन इनवर्स साइन इस 2π/3 को हम क्या लिख सकते हैं? π-π/3। और इस π/3 ये बचता है हमारे पास साइन इनवर्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें ओनली मिलता है साइन π/3। ये इससे पहले हम देखते हैं, अगर हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को 180 में अगर ब्रेक करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, वही फंक्शन रहता है। और फंक्शन इस केस में हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। पॉजिटिव वैल्यू का भी हमारे पास एक ट्रिक के माध्यम से करते थे। हम क्वाड्रेंट को 4 क्वाड्रेंट में ब्रेक करते थे। और ASTC, ए का मतलब कि प्रथम चतुर्थांश में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं सारे के सारे ऑल पॉजिटिव होते हैं। जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो इस यहाँ पर हमें मिलता है π/3 और π/3 इज बिलोंग टू -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंतर्गत है। तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास π/3। तो हमें क्या मिलेगा? इसका सॉल्यूशन ये मिलता है हमें, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वस टू π/3। तो हमें इसका सॉल्यूशन मिलता है ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 17 क्वेश्चन है। 17 क्वेश्चन है tan इनवर्स tan 3π/4। सेम वही क्वेश्चन की तरह 3π/4 भी tan इनवर्स की रेंज के अंतर्गत नहीं आता है। tan इनवर्स की रेंज क्या होती है? ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। तो यही सेम है, इसको भी 3π/4 को भी हम ब्रेक करेंगे जो कि उसके रेंज के अंतर्गत आएगा। हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमारे पास मिलेगा tan इनवर्स -π/4। तो ये हमें प्राप्त होता है tan इनवर्स tan π/4। ये लेकिन ये हमें मिलते हैं माइनस के साथ। वही अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम 180 में ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, जबकि हमें यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए था। थर्ड में ही 10 पॉजिटिव होता है, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए हमें यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिलती है। और tan इनवर्स 10 -π/4 ये भी हमने पढ़ा है। हमें प्राप्त होता था tan इनवर्स माइनस tan थीटा इक्वल्स तो हमारे पास होता था -tan इनवर्स थीटा। तो इस बीच से हमने ये लिख दिया तो हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है π/4। अतः इसका भी हमें सॉल्यूशन मिलता है tan इनवर्स tan 3π/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन हमारे पास है tan साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। हम क्या कर सकते हैं, इसको भी दोनों को 10 में चेंज करते हैं। कॉट इनवर्स को हम इजीली 10 में चेंज कर सकते हैं। कॉट इनवर्स 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 2/3। कैसे? क्योंकि हमने पढ़ा है tan इनवर्स x इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 1/x। ऐसे ही साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? कोसेक इनवर्स -1/x। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास सॉल्व क्वेश्चन था tan इनवर्स
10 साइन इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। 10 कॉट को हम 10 में लिख सकते हैं। इसको करने की, इसको भी 10 में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हम क्या मानते हैं, माना साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू थीटा, तो हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू प्राप्त होती है 3/4। इससे हम क्या प्राप्त होता है, हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, P/H। तो P आपका 3 हो गया, मतलब परपेंडिकुलर, जबकि हाइपोटेन्यूज आपका 5 है। तो परपेंडिकुलर P=3, हाइपोटेन्यूज 5, H=5। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाती है 4। अगर हमारे पास साइन थीटा 3/4 है तो हमें टेन थीटा प्राप्त होगा। P/B से परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है। तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4। चाहो तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ये कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि जब थीटा इक्वल्स टू 3/4 है तो ऐसे यहाँ से हम थीटा की वैल्यू भी, जब हमारे पास थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5 है, ऐसे यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स 3/4 मिलेगा, इसलिए इक्वल हो गया। चलो, इसलिए हम इस क्वेश्चन में लिखते हैं, इसलिए टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी हमें, टेन हो जाएगा। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन इनवर्स 3/4, टेन की कॉट की जगह टेन इनवर्स 2/3। तो ये अब हमें सॉल्यूशन मिलता है। क्या लिखते हैं, 10A प्लस 10B। तो 10A 10B का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 10 इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। तो A की जगह 3/4, B की जगह 2/3, टोटल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 10 इनवर्स, ऊपर आपका एलसीएम 12 आएगा, 3×9 प्लस 8 अपॉन टोटल अपॉन 12 माइनस 6/12। तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से हमें मिलेगा 10 इनवर्स 17/6। तो ये अब 10 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है 10 इनवर्स 17/6। तो आंसर मिलता है हमारा 17/6। तो ये हमें प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव करना था। आइए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 19 वाला क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स cos 7π/6। ये भी कॉस की रेंज के अंतर्गत नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी कॉस इनवर्स, कॉस ब्रेक करना ही पड़ेगा हमें, ब्रेक करके हमें प्राप्त होता है 2π - 5/6। ब्रेक 2π - 5/6 को अगर हम लिखते हैं तो 7π/6 मिलता है। तो ये हमें प्राप्त होता है कॉस इनवर्स कॉस 5/6। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ आंसर बनता है कॉस 5/6। तो हमें क्या आंसर मिलता है, तो कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 की वैल्यू प्राप्त होती है 5π/6। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास 20वां क्वेश्चन है, साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। सॉल्व करते हैं। साइन π/3 को π/3 रहेंगे तो ये क्या होगा, साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। तो ये प्राप्त होता है हमें साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कहाँ पे होती है, साइन π/3, तो ये वैल्यू होती है π/6 पे। तो ये वैल्यू हमें, इनको हम ऐड करते हैं तो हमें
प्राप्त होता है पाई/2, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो साइन इनवर्स पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू प्राप्त होती है हमें 1। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी 21। ये क्वेश्चन है tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। इसको सॉल्व करते हैं। तो 10 को 10 लिखते हैं, √3 को हम 10 में क्या लिख सकते हैं, √3 10 की वैल्यू कहाँ पर होती है 60 पे, 2 मतलब 60 का मतलब पाई/3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉट को कॉट इनवर्स लिखते हैं, कॉट इनवर्स -√3 है, -√3 वैल्यू कहाँ पर प्राप्त होगी हमें, माइनस को माइनस लिखेंगे तो √3 की कॉट पे कहाँ पर वैल्यू होती है, ये वैल्यू भी हमें प्राप्त होती है पाई/6 भी। तो tan इनवर्स 10 पाई/3, यहाँ पर सीधी वैल्यू पाई/3 हो जाएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉट माइनस इनवर्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स होती है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो उसी की वैल्यू से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट पाई माइनस पाई/6। ये समझ में आ गया होगा कहाँ से लिखा, वही हमारे पास जो कॉट इनवर्स की वैल्यू होती थी, कॉट माइनस एक्स को हम क्या लिखते थे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स से। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो ये तो हो जाएगा पाई/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट 5 पाई/6। तो ये हमें प्राप्त होगा यहाँ पर से पाई/3 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा ओनली पाई/6। तो यहाँ पर करेंगे थोड़ा, तो ये बचता है हमारे पास क्या था, पाई/3 माइनस 5 पाई/6। तो ये प्राप्त होगा 2 पाई माइनस 5 पाई/6। एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये बचता है -पाई 3 पाई/6, जो आंसर बनता है -पाई/2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।